दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो एक न्यू टॉपिक पर आधारित है। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास एक कमेंट है, कमेंट का एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे छोड़कर चली गई है, लेकिन उसके छोड़ के जाने का इतना दुख नहीं है जितना उसके बिना बताए मुझे छोड़कर जाने का दुख मुझे हो रहा है। अब तो यहां तक की नौबत आ गई है कि ना तो वो मेरे मैसेज सीन करती है और ना मेरी कॉल रिसीव करती है। यहाँ तक कि अगर मैं किसी के जरिए उससे बात करना चाहता हूँ, उस इंसान से भी बात करना बंद कर देती है। अब मैं परेशान इतना ज़्यादा हो गया हूँ कि अगर वो मुझे कुछ बता कर जाती या मुझे प्रॉब्लम बता देती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। जितना दुख अब हो रहा है वो ना तो मुझे बता कर गई है, अब छोड़कर चली गई है। मैं मानता हूँ दुनिया में सब लोग छोड़कर जाते हैं और दुख और सुख अस्थायी है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर इंसान बताकर चला जाए तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख मुझे अभी हो रहा है। तो उनका कहना था कि मुझे इस बारे में आप एडवाइस दें, मुझे क्या करना चाहिए। वैसे तो उनका कहना यह था कि मैं उनको दोबारा वापस पाना चाहता हूँ। हाँ दोस्त, मैं मानता हूँ कि आप उसको दोबारा पाना चाहते हो, लेकिन आप जिस इंसान को पाना चाहते हैं क्या वो इंसान भी आपको पाना चाहता है? अगर वो इंसान सच में आपको पाना चाहता है तो आपका प्रयास बिल्कुल सही है, सार्थक है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको पाना नहीं चाहता है और आपसे परेशान होकर आपसे गया है तो दोस्तों आपका प्रयास निरर्थक है, आपका प्रयास ठीक नहीं है। अब समझने की कोशिश करना, जिस इंसान से आपने बेइंतहा मोहब्बत की वो इंसान आपको बिना बताकर चला जाए तो वहां पर आप क्या सोच रहे हो? आपका प्यार बचा है? मेरा मानना है कि आपका प्यार इतना भी नहीं बचा है, एक नाखून के बराबर भी नहीं बचा है। अगर उस इंसान को आपसे मोहब्बत होती, आपसे लगाव होता, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट होता तो दोस्त आपको छोड़कर वो नहीं जाती, और जाती भी आपको बता कर जाती है। रही पर्सनल प्रॉब्लम की वजह, पर्सनल प्रॉब्लम तब नहीं थी क्या जब आपसे उसने प्यार किया था, जब आपके रिलेशनशिप में वो लड़की आई थी, जब आपसे वो प्यार करने लगी थी, जब वो आपसे मिलने आती थी, जब सब चीज़ों को छोड़कर आपको अपना था उसने, क्या तब घर की मजबूरियां नहीं थी? क्या तब कोई पर्सनल रीजन नहीं था? दोस्तों कभी भी किसी के पास प्यार को छोड़ने के पर्सनल रीजन नहीं होते। पर्सनल रीजन होते हैं दूसरे पार्टनर को पकड़ने के, एक थर्ड पर्सन के साथ जाने के। जब कोई इंसान आपसे परेशान हो जाता है, आपकी लाइफ को देखता है कि आप 2-3 साल से बस ऐसे ही हो जैसे मैंने आपको देखा था, तो दोस्तों फिर वो इंसान आपसे कटना शुरू हो जाता है, आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है रिलेशनशिप में आने के बाद कि आप सब उन चीज़ों को भूल जाते हो जो आप करना चाहते हो। जैसे आप रिलेशनशिप में आते हो तो आप अपने फ्यूचर को भूल जाते हो, आप अपने करियर पर ध्यान देना बंद कर देते हो। यहाँ तक कि आप ये भी भूल जाते हो कि पैसा जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। पैसा इतना ज़्यादा जरूरी है कि जितनी सांस, अगर आपको सांस लेनी है जब आप बीमार हो जाए तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसा ये नहीं पूछता कि ये पैसा आपका कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है। लेकिन दोस्तों आप जैसे ही रिलेशनशिप में आए आप वो सब चीज़ें भूल चुके थे। भूलने का रीजन क्या हुआ कि आपने उस इंसान में अपना फ्यूचर देख लिया, आपने उस इंसान में वो सब सपने देख लिए जो सपने आपने कहीं पर नहीं देखे थे। दोस्तों अब उस इंसान को भी आपसे दूर जाना था। वो इंसान आपके साथ ट्राई करने के लिए आया था। ट्राई जानते हो आप, जैसे ट्राई बॉल होती कि मैं इसको कैसे खेल पाऊंगा, ऐसे ही वो इंसान आपके साथ आया था। वो आपको चेक करना चाह रहा था कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी लाइफ क्या है। अब उस इंसान ने आपको चेक कर लिया, आपके बारे में देख लिया कि आप क्या हो। दोस्तों अब वो इंसान आपसे दूर जाने का प्रयास कर रहा है और चला भी गया है। अब आप उसके सामने रोगे, गिड़गिड़ाओगे, परेशान रहोगे, उससे कुछ भी आपको साबित नहीं होने वाला। साबित की बात तो ये है कि आप और ज़्यादा उस इंसान की नज़रों में गिर जाओगे। अब मेरी बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि कोई इंसान आपको छोड़कर किस वजह से जाता है।
जिस समय आप रिलेशनशिप में आते हो तो आप उस समय की यूनिक पर्सन होते हैं, सबसे अलग पर्सन होते हैं, सबसे अलग दिखते हो दोस्तों, आप एक वैल्यूबल पर्सन होते हो। लेकिन जैसे ही आपने रिलेशनशिप में एंट्री की, आप सब कुछ भूल के उस पार्टनर के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हो, जो पार्टनर आज आपको गाली देकर, आपको लात मारकर आज आपको छोड़कर जा रहा है, आपको कुत्ता समझकर छोड़कर जा रहा है। आपने उस इंसान पर सब कुछ फोकस कर दिया, अपनी फैमिली से दूर हो गए, अपने फ्रेंड सर्कल से दूर हो गए, अपने करियर से दूर हो गए, अपनी जॉब से दूर हो गए। अब आपके पास बचा है रोना, रोना और रोना। अब आपको मैं जो टिप्स बता रहा हूँ उस टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। अगर आप दोबारा अपने पार्टनर को पाना चाहते हो, दोबारा अपने दिल के करीब लाना चाहते हो, उस पार्टनर को दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहते हो और उस पार्टनर को अपने पैरों में गिराना चाहते हो, तो इस टिप्स को ध्यान से सुनो। अब आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है, अब यहाँ पर थोड़ा आपको गैप देने की जरूरत है। गैप कितना? लगभग 3 मंथ। इससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब आप समझने की कोशिश करना, वो इंसान तो आपका वैसे भी नहीं रहा है और वैसे भी नहीं रहा है, ना तो वो अब आपका है, अब वो आपसे दूर चला गया है। लेकिन ट्राई करने में तो कुछ हर्ज नहीं है ना, कोई दिक्कत भी नहीं है। बस आपको ये टिप्स ट्राई करना है और ट्राई के बाद आप मुझे बताना आपके पास रिजल्ट क्या आया है। अब समझना मेरी बात, उस इंसान को आपने अपने से अलग कर देना है, बिल्कुल अपने से अलग कर देना है। आपको रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको कोई भी सैड स्टेटस नहीं लगाना है। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, उससे कुछ समय के लिए दूरी बना लेनी है, बिल्कुल गैप दे लेना है, बिल्कुल भी उससे टच में नहीं रहना है। जैसे वो इंसान आपको छोड़कर गया, उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, उसके फ्रेंड सर्कल से डिस्कनेक्ट हो जाइए। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप अकेले में रो लीजिए, परेशान हो जाइए, अपने आप को संभाल लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन उस इंसान के टच में आपको नहीं रहना है, उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना नहीं है। उस कुत्ते इंसान को अपनी लाइफ से कुछ समय के लिए दफा कर देना है। अब आगे की सिचुएशन समझना, इस काम से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। जो इंसान आपको छोड़कर गया है, क्या वो इंसान दुखी नहीं होगा? अब आप कहोगे सर क्या उस इंसान को सजा मिलेगी? हाँ, उस इंसान को सजा किस तरीके से मिलती है वो आप समझ नहीं पाते। जब आप किसी इंसान से नफरत करते हो तो दोस्तों फिर ईश्वर की जिम्मेदारी उसको सजा देने की नहीं रहती, फिर जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। आप किस तरीके का बिहेवियर करके और किस तरीके का प्रयत्न करके उस इंसान को सजा देते हो। लेकिन अगर आपने उसको माफ करके उससे नफरत बंद कर दी और आपने अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया, अपनी बॉडी पर फोकस करना शुरू कर दिया, अपने खुद के काम पर करना फोकस शुरू कर दिया, तो दोस्तों उसकी सजा उस इंसान को गारंटी से मिलेगी जो उसने आपके साथ किया है। ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान को सजा ना मिले। अब समझने की कोशिश करना, आपने गैप दे दिया 2-3 महीने का, 4-5 महीने का। अब आप चाह रहे हो कि अब मैं उस इंसान से संपर्क करूं, आपको 4 महीने हो गए, आपने किसी भी तरीके से उससे संपर्क किया, उससे बात की, बात लेकिन आपकी जैसे ही होती है, आपको उस वे में बात नहीं करनी है जो वे आपका रिलेशनशिप से जुड़ा था। आपको रिलेशनशिप के मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोलना है। अगर आप उस पार्टनर से बात कर रहे हो, आपको हर्ट नहीं होना है, आपको रोना नहीं है। बहुत सारे मैंने लड़कों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को देखा है, जैसे ही वो अपने पार्टनर से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। मैं मानता हूँ दोस्तों आपने एक सच्चा प्यार किया है, आपने मोहब्बत की है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ वर्क नहीं करती। उस इंसान को आपको दर्द देना है, वो इंसान आपको दर्द देना चाहता है। अगर आपने उस इंसान को ये चीज़ शो करा दी कि आप रोते हो उसके जाने के बाद, आप परेशान रहते हो उसके जाने के बाद, दोस्तों उस इंसान की आने की वापस उम्मीद बंद कर देना, छोड़ देना। क्योंकि कुछ इंसान क्या होते हैं, वो चाहते हैं कि आप दुखी रहे, आप परेशान रहे, आप हर्ट रहे। अगर उस इंसान को ये चीज़ मालूम हो गई कि आप दुखी रहते हो, आप परेशान रहते हो, आपकी ज़िंदगी में मेरे बिना उजाला नहीं है, बस दर्द आपकी ज़िंदगी में बचा है, कुछ और आपके पास नहीं बचा है, तो वो इंसान कभी आपके पास वापस नहीं आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना और सीरियस समझना। अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में खुशी देखेगा, वो सोचेगा यार ये तो मेरे बिना भी खुश है, ये तो मुझसे दूर भी जाकर खुश है। तो इंसान सोचता है
वो वापस आने का प्रयास करेगा, आपसे टच में आने का प्रयास करेगा दोस्तों। अब मेरी बात को, दूसरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे ही वो इंसान आपके पास आता है और आप उससे बात करना शुरू करते हो दोस्तों, आपको उस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, रिलेशनशिप वाले पर, केवल एक हालचाल पूछना है, जिसको बोलते हैं ना हालचाल, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी, आपको बात करते हुए आपके चेहरे पर हंसी होनी चाहिए, आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, आपके चेहरे से खुशी झलकनी चाहिए। अब वो इंसान आपसे बात कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि आपका अब लाइफ कैसा चल रहा है, तो आपको बोलना है कि मेरा लाइफ तो बड़ा अच्छा चल रहा है, और कोई बात नहीं, आपके जाने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, मैं बहुत सारी वैल्यू डेवलप कर चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है, मैं बहुत अच्छा इंसान बन चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आ चुकी है जो मैंने कभी नहीं देखी थी दोस्तों। आप ऐसे बिहेवियर से बात करोगे, इस तरीके के वे में बात करोगे, तो दोस्तों उस इंसान पर वाकई में गारंटी से फ़र्क पड़ेगा, और उस इंसान की लौटने की उम्मीद गारंटी से रहेगी, वो इंसान आपके पास लौटना चाहेगा। अब समझने की कोशिश करना, जो इंसान आपकी लाइफ से गया है वो क्यों गया है, सोचना। वो आपकी कमियों को देखकर गया है, आपके दर्द को देखकर गया है, आपकी परेशानियों को देखकर गया है। आपकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा उबाल होंगे, इतनी ज़्यादा परेशानियां होंगी, इतनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, इसलिए वो इंसान आपसे दूरी बना कर गया है। आप सबसे बड़ी गलती रिलेशनशिप में क्या करते हो, आपकी खुद की प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम भी अपने पार्टनर को शेयर कर देते हो दोस्तों। ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। क्या आपने देखा है कि किसी खुश मिजाज इंसान की ज़िंदगी से कोई चला जाए? नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर आप किसी इंसान से बात करोगे तो बताएगा आपको कि नहीं, एक्चुअली मैं तो बड़ा हर्ट रहता था और मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, क्या मैंने उसके लिए नहीं किया, क्या मैंने उसको नहीं दिया, क्या मैंने उसको करके नहीं दिया, क्या मैंने उसको खिलाया नहीं, क्या मैंने उसको दिया नहीं दोस्तों। ये सब चीज़ें जब कोई आपको बताता है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताता है, तो दोस्तों वहाँ पर हर्ट होना बनता है। लेकिन वही गलती उस इंसान ने की है जो नहीं करनी चाहिए थी। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अपने उस इंसान को वो चीज़ दी है जो आपको ज़रूरत थी, और उस इंसान ने उस चीज़ को खेल में लिया है, जिसको बोलते हैं गेम। वो आपके साथ गेम खेल गया, और जो इंसान आपके साथ गेम खेल गया उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो गेम खेलने वाला बन चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और बार बार आप परेशान हो रहे हो, बार बार हर्ट हो रहे हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको गारंटी से मैं कहूँगा कि आपको नॉलेज मिलेगी, और नॉलेज मिलने के बाद जो मैंने टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करना, और फॉलो करने के बाद फिर मुझे बताना कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, रिजल्ट आया है या नहीं आया है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपनी स्टोरी पर बिल्कुल भी सैड कोई भी गाना नहीं लगाना है, कोई भी सॉन्ग नहीं लगाना है, किसी भी प्रकार का सैड कुछ भी नहीं उसको दिखाना है, दुख नहीं शो कराना है। अपने दोस्तों से भी अपना दुख जाहिर नहीं करना है दोस्तों। जब आप अपने दुखों को दूसरे के सामने जाहिर करते हो, अपने दुखों को दूसरे के सामने बताते हो दोस्तों, तो उस समय दोस्तों उस इंसान को लगता है कि ये मेरे बिना दुखी है। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि आप दुखी रहें। जो इंसान आपको खुश देखना चाहता है तो वो आपके पास रहता है, वो आपको छोड़कर क्यों जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको जब भी बात करनी है, अपने पार्टनर से बात करें, कभी भी बात करें, लेकिन आपके फेस पर हंसी होनी चाहिए, आपके फेस पर खुशी होनी चाहिए, आपके मुख से स्माइल झलकनी चाहिए, आपके चेहरे से एक नूर झलकना चाहिए दोस्तों। उसको लगना चाहिए कि मुझसे दूर जाकर भी खुश है। आपके फेस पर जब स्माइल होगी तो सब लोग आपके टच में आना चाहेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपने अपने चेहरे से, अपने फेस से स्माइल गायब कर दी तो लोग आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए आए हैं। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अगली बार मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगा, ताकि आपके रिलेशनशिप को सुधारने में आपको हेल्प मिले दोस्तों। तो मैं अब आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।